हेलो विद्यार्थी, आप लोग कैसे? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप बताइए कि हम आपके लिए 2024 पिछले साल के प्रश्न कांस्टेबल जीडी हल करवा रहे हैं और आपकी तैयारी हम पिछले साल के प्रश्नों के माध्यम से करवा रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हम आपके लिए मेहनत करेंगे, आप लोग हमें सहयोग करते रहिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें विद्यार्थियों। वीडियो कैसा लगा आपको, क्योंकि हमारी मेहनत पर पानी नहीं फिरनी चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता होगा जरूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहेगा और हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। और आपको उम्मीद है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, जानकारी बता दें आपको 20 फरवरी से 29 फरवरी तक हमने पूरे जीके हिंदी का पूरा पोर्शन करवा चुके हैं। इसके बाद आगे हम बढ़कर 1 मार्च के 4 शिफ्ट, 5 मार्च के 4 शिफ्ट, 6 मार्च के 4 शिफ्ट, अब 7 मार्च का हमने शायद सेकंड या फर्स्ट शिफ्ट चालू हो चुका है जीके हिंदी का। बिल्कुल डे बाय शिफ्ट बाय पर डे चल रहा है। हर दिन का 4 शिफ्ट होता है, 4 शिफ्ट कवर कर रहे हैं। तो आप लोग जाकर हिंदी और जीके देखिएगा, प्रश्नों का भंडार रखा। उसी प्रकार आप बताएं, आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग सब कवर हो रहे हैं। मैथ्स, रीजनिंग तो टॉप वीडियो चल रहे हैं, बिल्कुल टॉप टॉप, ठीक है। टॉप शिफ्ट भी चल रहे हैं, जाके देखें। इसके पहले मैंने रीजनिंग, अभी मैं इस 29 फरवरी 2024 का 4 शिफ्ट, तो इस तारीख का मैं 4 शिफ्टों का आपको रीजनिंग लेने वाला हूँ। आभासी रीजनिंग आपको पता होगा, भाषिक रीजनिंग और आभासी रीजनिंग होता है। तो आपके प्रश्न 15 प्रश्न आपको भाषिक आएंगे और 5 प्रश्न आभासी आएंगे, कुल मिला के 20 नंबर का 20 प्रश्न आएंगे। तो 5 गुना 10 नंबर, 10 नंबर का आपका भाषिक रीजनिंग आने वाला है। और भाषिक रीजनिंग आपको 15 आएगा, मतलब वर्बल रीजनिंग 15 का, नॉन वर्बल आपका 5 का आने वाला, मतलब 10 नंबर पकड़ने वाला। हर शिफ्ट में 4-5 प्रश्न आते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को कवर करने के लिए मैं आपको इसके पहले एक वीडियो बनाया हूँ 1 मार्च का। 1 मार्च के 4 शिफ्टों के मैंने पूरे के पूरे प्रश्न हल करवाए हूँ। हर शिफ्ट में लगभग 5 या 4 प्रश्न मिले हैं। कौन से रीजनिंग का? वो नॉन वर्बल रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, समझे। चलो, अब हम आपको दिखाने वाले हैं 29 फरवरी का। तो एक दिन पीछे लेके चलते हैं, देखिएगा कैसा प्रश्न था। चलिए देखते हैं। तो हमें 29 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर पहले का प्रश्न देख पा रहे हैं आप। चारों शिफ्ट एक साथ कवर होने वाला, ध्यान रखना। वो भी 5 प्रश्न हर शिफ्ट मिलेंगे, 4-5 प्रश्न। आभासी रीजनिंग की बात कर रहे हैं। आप देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा किस प्रकार प्रश्न चलेगी। हम इस श्रृंखला सीरीज पूरा करने की बात कर रहा था। आप पहले जूम कर दिखा देते हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग जूम करके। चलिए अब आपको हम समझाते हैं किस प्रकार आंसर आएगा। आप लोग भी दिमाग लगा सकते हो। देखिए, पहले बॉक्स ऊपर था, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगले वाले बॉक्स बिल्कुल सेम है, लेकिन एक बॉक्स और जुड़ गया, ठीक है। अब होगा, यहाँ पर 1 था, यहाँ 2, 3, 4 आने वाला, यहाँ 5 होगा। तो हम कहते हैं 5 तो होगा, लेकिन जो आपका बॉक्स ऊपर था, देखो यहाँ ऊपर है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, आने वाला ऊपर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ 4, यहाँ 5 हो। देखते हैं ऐसा हमें कहाँ मिल रहा। देखिए, पहला तो ऊपर होनी चाहिए, है नहीं भाई ऑप्शन पहला। दूसरा देखिए, नहीं है ऐसा ठीक ठाक। यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ ठीक नहीं है, ये गड़बड़ है। तीसरा ऑप्शन एक बार ठीक है, पहला ऊपर था, दूसरा नीचे था, फिर ऊपर, फिर नीचे था, लास्ट वाला। आपका लास्ट आंसर ये रहेगा, ऑप्शन आपका तीसरा राइट आंसर। ये आपको 2 नंबर हो गए, समझे। इस प्रकार का दिमाग आपको लगाना है श्रृंखला सीरीज का। पिछला अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो रीजनिंग का बताएं, पिछला वीडियो जाके देखें। हम 1 मार्च के पूरे शिफ्ट, मतलब 4 शिफ्ट होते हैं हर दिन में, तो 4 शिफ्टों का पूरा आभासी रीजनिंग का मैंने हर शिफ्ट का 5-5 प्रश्न या 4-4 प्रश्न आए थे, पूरा हल करवा के बताया हूँ। नहीं देखे जाके देखिएगा। मैथ्स देखना, मैथ्स देखें, रीजनिंग देखें, चारों पोर्शन देखें, आपका फायदा होने वाला है, जो हम आप गारंटी देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हमें कागज काटना, कागज मुड़ना। पिछले शिफ्टों में भी या पिछले तारीख जो आप 1 मार्च करके बताए थे, वहाँ पर भी आपको इसी पैटर्न से प्रश्न मिल रहा था। तो आपको जो डॉट डॉट कह रहा है फोल्ड करना, लेकिन जो तीर कह रहा है कि राइट टू लेफ्ट फोल्ड करें, यहाँ डॉट डॉट कह रहा है फोल्ड करना है, ऊपर नीचे फोल्ड करो कह रहा है। जैसे फोल्ड करते हो वैसे ही आपको ओपन करना पड़ेगा, तब आंसर बनेगा। चलिए अब दिखाते हैं आपको। जैसे अब देखो, यहाँ आपने यहाँ से ऊपर फोल्ड किए थे, अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ कटिंग हुआ है, एक यहाँ कटिंग बन जाएगा। अब यहाँ से आपने पूरा ऐसा पलटाओगे तो जीवा डायग्राम यहाँ बनेगा, जी वाला यहाँ बन जाएगा। इस प्रकार से एक गोला यहाँ। अब यहाँ जी वाला परत ऊपर उठ के गया है, अब पूरा परत आपको ऐसे उठ के आएगा ना, तो जी वाला आपको यहाँ बन जाएगा, जी वाला यहाँ बन जाएगा। ऑप्शन में कहा, मेरा ऑप्शन नंबर दूसरा मिल रहा है, बस हो गया, 2 नंबर जिप हो गया आपके। अगर आप बहुत सारे प्रश्नों को सेट लगा लेते हो तो आपके पास दिमाग ऐसे लग जाएगा। देखते कुछ प्रश्नों को आप देखते आंसर लागू। चलिए देखिएगा आप खुद, एक शिफ्ट में कितने प्रश्न आ रहे हैं डायग्राम वाले, ध्यान, ठीक है। इन्हें हम आभासिक रीजनिंग या नॉन वर्बल रीजनिंग कहते हैं। चलिए देखते हैं। उसी शिफ्ट का नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या उसी शिफ्ट का पूछ रहा है, देखते हैं इसमें क्या करना है। जीप श्रृंखला सीरीज का अधिकांश हमें श्रृंखला सीरीज के 2 प्रश्न पूछ रहा, ध्यान रखना। इसके पहले वो फर्स्ट प्रश्न था, वो भी श्रृंखला सीरीज का, ध्यान रखें। अब यहाँ देखना है, हम ऑप्शन पहले पे पूरा दिखा देते हैं, आप देख लीजिए। ऑप्शन जूम कर देखना, ध्यान रख विद्यार्थियों। चलिए अब देखो, यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पूरा डायग्राम था, यहाँ पर आप इसको अलग कर दिया, देख रहे हैं, यहाँ अलग कर दिया है, देख पा रहे होंगे आप लोग। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे, देखो जे आपको दिख रहा है ना, एक जो इसको वर्ग कह दो,
वर्ग पहले आपका कौन दिशा में था जी? चलो एक ही बिंदु पर हल करने का प्रयास करते हैं। जी आपका दक्षिण में था, अगले में पूर्व पहुंच गया, देख लीजिएगा, अगले में आपका उत्तर पहुंच गया, अगले में आपका पश्चिम पहुंच गया। अब कहाँ दक्षिण में आएगा, मतलब इधर नीचे आने वाला, नीचे आने वाला, ठीक है। जो भी ऑप्शन नीचे होगा वो आपका आंसर में होगा। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन आपका या तो दूसरा होगा या तो आपका तीसरा होगा, क्योंकि नीचे वही मिल रहा है पहली बात। अब देखो दूसरा पॉइंट पकड़ते, पहला नहीं हो सकता ना चौथा नहीं हो सकता, ध्यान रखें क्योंकि हमें बिल्कुल समझ गए हो आप लोग। अब देखो यहाँ पर आपको इसको अलग कर दिया, आने वाले में अलग हो जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा, ऐसा जहाँ मिल रहा हो आपका आंसर वहीं रहेगा, बस हो गया, 2 नंबर आपके जी पक जाएगा। कोई दिक्कत था? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं शिफ्ट का। नेक्स्ट प्रश्न हमें फिर से आ गया दर्पण प्रतिबिंब का। चलिए दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न पूछ रहा, ऑप्शन देख लीजिए आप पहले, जी आपका प्रश्न रहेगा। अब इस पर गौर फरमाना विद्यार्थी, दर्पण प्रतिबिंब का पिछले शिफ्टों में पूछा था और हर शिफ्ट में पूछेगा, ध्यान रखें। तो देखिएगा हम 1 तारीख के 4 शिफ्ट एक साथ कवर करवा रहे हैं, आप देखना पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इसके पहले हमने 1 तारीख के 4 शिफ्ट करवाए, नहीं देखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ मैं, रिपीट करना पड़ता है क्योंकि आपको याद करवाना भाई, आपको बताना है कि पेपर में जो प्रश्न आ रहे हैं और आप पढ़कर जाते हैं इन टॉपिकों को तो आप खुद कह सकते हो सर आप बिल्कुल सही बताए थे। चलिए तो जो बॉक्स आपको देख पा रहे होंगे, जो बॉक्स तो बिल्कुल सेम बनेगा, बॉक्स आपका बिल्कुल सेम बनेगा, यहाँ भी बिल्कुल आपका सेम बनने वाला, ध्यान रखें। चलिए बिल्कुल आपका जो बॉक्स सेम रहेगा, यहाँ आपका व्रत रहेगा, यहाँ व्रत रहेगा, यहाँ व्रत रहेगा, लेकिन जो आपको जो दिख रहा है लेफ्ट में, जो आप राइट में दिखाई देगा, तो जो लेफ्ट राइट में तो जो लेफ्ट में दिखाई देगा, दायां भाग बायां तरफ, बायां भाग दायां तरफ, ऐसा हमें कहाँ मिल रहा बताइए? ऑप्शन पहला ऐसा है क्या? नहीं। ऑप्शन दूसरा नहीं। ऑप्शन तीसरा आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल सही जी, आपको 2 नंबर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए विद्यार्थी उसी शिफ्ट का देखिएगा, फिर नेक्स्ट प्रश्न आया है दर्पण प्रतिबिंब का। भी तो उसके पहले दर्पण प्रतिबिंब बताया मैंने, फिर वही शिफ्ट का फिर वही प्रश्न आएगा, टॉपिक देखिएगा। अब जूम कर दिखा देते, पहले ऑप्शन आपको देख लीजिएगा। चलिए अब फिर आपको बताते हैं, दायां भाग बायां तरफ दिखाई देगा और बायां भाग दायां तरफ, नीचे का भाग नीचे, तो नीचे तो बराबर बराबर रहेगा, ठीक है। यहाँ आपको जो डायग्राम तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो आपको जो वृत्त दिख रहा है जो राइट तरफ था लेफ्ट हो जाएगा, और जो आपको प्लस दिख रहा है जो आप इस तरफ हो जाएगा। ऐसा हमें कहाँ में देखिएगा, ऑप्शन पहला ऐसा है क्या? नहीं। दूसरा नहीं, हाँ। तीसरा आप देखिए, हम थोड़ा जूम कर दिखा देते हैं पहले बात आपको। देखो तीसरा कैसे बन रहा है, जी आपका लेफ्ट राइट था, लेफ्ट में आ गया, क्षमा चाहे तीसरा नहीं आ रहा है, ऑप्शन चौथा आ रहा है पहली बात। तो देखिएगा जी आपका व्रत राइट में था, लेफ्ट हो जाएगा, और जो लेफ्ट में था हिस्सा राइट हो जाएगा, और नीचे बराबर था नीचे ही रहेगा, समझे। ऑप्शन आपका आ जाएगा चौथा राइट आंसर, समझे। अगर आप बहुत सारे प्रश्न सेट लगा लेते विद्यार्थी तो आपके पास दिमाग होने लगेगा, दिमाग विकसित हो जाएगा कि आंसर कैसे लाना, पढ़ना क्या। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए उस शिफ्ट में इतने ही प्रश्न थे। अब नेक्स्ट शिफ्ट आप देख पा रहे होंगे, तारीख देख लीजिए आप लोग खुद, तारीख वही है, शिफ्ट नंबर 2 हो गया जी। तो पहला शिफ्ट में कितने प्रश्न है आपको देख लीजिएगा, कौन सा अध्याय का प्रश्न आया है खुद देख सकते हैं। चलिए आप समझदार हो जाइएगा, हम आपको 10 नंबर का जुगाड़ बता रहे हैं, 10 नंबर का जुगाड़ चल रहा है यहाँ पर। चलिए देखिए पहला प्रश्न आपको मिल गया है, तारीख आप देख सकते हो। अब हम यहाँ आकृति पूर्ण करना कह रहा है, तो आकृति पूर्ण करना, पहली बात तो त्रिभुज ऐसा दिख रहा है, इसके जैसे त्रिभुज आपको यहाँ मिल जाएगा, बॉक्स बना देते भाई, है कि नहीं, जो आपको बॉक्स हो जाएगा आंसर वाला। अब देखो त्रिभुज आपको कहाँ मिलेगा, ये त्रिभुज यहाँ मिलेगा, कौन मिलेगा, उल्टा, सॉरी समाचार उल्टा बन रहा है जी, आपका त्रिभुज ऐसे बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा नहीं, है कि नहीं। और आपका जी यहाँ पूरा हो जाएगा, जे वाला डायग्राम जी यहाँ पूर्ति हो जाएगा, और जे वाला यहाँ पूर्ति हो जाएगा। ऐसा हमें कहाँ मिल रहा है देखिएगा, और बाकी सर्कल वाला है तो आपको जे हो जाएगा पूर्ति। ऐसा हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर पहला ही आपको आंसर कह रहा है जी, खत्म आंसर। समझे नहीं समझे? चलिए और ज़्यादा दिमाग लगा तो आपको बताएं, हल करने का तरीका बताते हैं, पहले बता को देखिएगा। अगर आप यहाँ रख हल करते, इसको मानते हो माना जाए, यहाँ जल रख ली, जल रख के मान हल करोगे तो जो ऊपर नीचे था ऊपर हो जाएगा, और जो वाला आपका नीचे, मतलब दर्पण मान के हल करोगे तो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, और जल मान हल कर ऊपर से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऊपर का नीचे जाएगा, नीचे के ऊपर जाएगा, जल में, दाएं का भाग दाएं तरफ, बाएं का भाग बाएं तरफ रहेगा, जल में, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, सेकेंड शिफ्ट का नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, श्रृंखला सीरीज कह रहा है, हर शिफ्ट में विद्यार्थियों इस अध्याय को नहीं छोड़ रहा है, और हर दिन में हर शिफ्ट में पूछेगा, मतलब पूछ। चलिए देखते हैं आंसर क्या होनी चाहिए, आपको दिमाग लगा लीजिएगा। अब देखो पहले यहाँ पर था, अगले में यहाँ पहुँचा, थर्ड वाले में यहाँ पहुँच गया, फोर्थ में यहाँ पहुँचा है, तो मतलब यहाँ पहुँचने वाला है, इधर देखिए यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिल जाएगा, मैं कहने मतलब ये, ठीक है। बीच में ऐसा जहाँ पर भी होगा आपका आंसर में होगा, और यहाँ एक था डार्कनेस वाला, यहाँ 2, यहाँ 3 हम चाहते हैं, देखिए यहाँ पर एक बॉक्स भी नहीं था, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2, यहाँ 3, आने वाली 4, यहाँ पर 4 बॉक्स होंगे। चलिए देखते हैं 4 बॉक्स आप क्रमागत होंगे पहली बार, ठीक है। अब पहला ऑप्शन कह रहा है 1 2 3, तो 1 2 3 बॉक्स होगा, एक बॉक्स और हो जाएगा,
और आपका यहाँ पर आया था इधर ऊपर तरफ, यहाँ बीच में आ जाएगा जी। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका पहला ही आंसर होगा जी, इधर आपका 2 नंबर का आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट इसी शिफ्ट। चलिए सभी विद्यार्थियों पासा का प्रश्न पूछता है, पिछले तारीख में जो 4 शिफ्ट हल करवाए थे वहाँ पर प्रश्न पूछा था। आज 29 फरवरी का चल रहा है, शिफ्ट नंबर 2 चल रहा है फिलहाल अभी। चलिए तो लास्ट तक बने रही विद्यार्थियों, फायदा ही फायदा होने वाला, बहुत कुछ सीख जाओगे कौन सा प्रश्न। चलिए अब हम बोल रहे हैं 5 के विपरीत फ़लक पर क्या होगा। आसान तरीका हो तो विद्यार्थियों इससे ए पासा मानो, इसे बी मान लो, ठीक है। ए जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ऐसे डायग्राम बनाने का अब देखो हल कैसे करना बताते हैं। जो डाटा कॉमन है देखो, यहाँ 6 कॉमन है, यहाँ 6 रख लो पहली बार। अब 6 कॉमन घड़ी से घुमाओ, 6 के बाद 3 आएगा, 3 2 आएगा, 6 3 2, ठीक है। अब नेक्स्ट 6 5 1 घूम गया घड़ी दिशा में। अब हमें बोल रहा है 5 का उल्टा, 5 का उल्टा वह नीचे 5 है, इसको उल्टा 3 होगा, 3 का उल्टा 5 होगा, 2 का उल्टा 1 हो जाएगा। ध्यान रखें अल्टे पल्टे हो जाता है। चलिए और यहाँ पर हमें समझा रहा है विद्यार्थी पहली बात तो 5 का उल्टा कह रहा है, तो ऑप्शन यहाँ 3 है ही नहीं पहली बात, तो आंसर आपका 3 आ जाता। समझे ये रहा कॉन्सेप्ट। इसी तरह तो पिछले शिफ्ट में भी आया था, सॉरी पिछले वाले दिन में नहीं आया था क्या, इसके पर 1 मार्च करवाया तब भी आया था, नहीं देखें जाके देखो विद्यार्थियों। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे हैं श्रृंखला सीरीज का शिफ्ट नंबर 2 चल रहा है। श्रृंखला सीरीज का हर शिफ्ट में प्रश्न 2 कम से कम आ ही रहा है, तो इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। आंसर चौथा आया है, कारण बताओ क्यों आया। समझे हर प्रश्न का आंसर आता है, वो आप देख पा रहे होंगे टिक्का लगा रहता है, लेकिन वो विशेष कारण से आंसर आता है, जो कारण हम बताते हैं आपको मैथ्स और रीजनिंग में। बताते हैं कि नहीं, तो मैथ्स भी हल करवा रहे हैं, रीजनिंग हल करवा रहे हैं, जीके जैसे हल हो रहा है, हिंदी भी। इन सब शिफ्टों का हिंदी जीके जैसे हो चुका है, जाके देख लीजिएगा प्रश्नों का भंडारा का लगभग 140 प्लस वीडियो बन चुके ध्यान रखो अभी तक। जाके देखो, पढ़ो लिखो समझो, देखिएगा एक पोस्ट आराम से मिल जाएगा आपको, बस मेहनत करना है जो बताया जा रहा है। अब हम जूम कर दिखा देते हैं, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है इसको आप दिमाग लगा के आंसर बताएंगे क्या है। चलिए उस शिफ्ट का लास्ट प्रश्न है आपका भाषा रीजनिंग का। तो अब भी मैंने पासा का प्रश्न बताया, ध्यान रखना विद्यार्थियों, बताया था कि नहीं मैं। अगर आप समझे होंगे पिछला प्रश्न तो इसका भी आपका होमवर्क रहने वाला है। होमवर्क ये भी आपका एम आ रहा है, यहाँ टिक्का लगा है, लेकिन आप लोग निकाल के रखिएगा एम कैसे आएगा। समझे बताओगे बताओ। हाँ मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर बताएंगे कि एम आ रहा है क्यों आ रहा है। मैं इसके पहले जो प्रश्न बताया वही कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर फॉलो हो रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं सेकंड, अगला शिफ्ट देखेंगे क्योंकि लास्ट प्रश्न हो गया इस शिफ्ट का। जी अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 29 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर 3 है। अगर आप पहला शिफ्ट देखे हैं तो प्रश्न समझे, आपने सेकेंड शिफ्ट देखी तो आप समझे, और आप थर्ड शिफ्ट देखिए, चौथा शिफ्ट भी देखिए, पूरा शिफ्ट देखिए। एक तारीख हम एक ही तारीख के सभी शिफ्ट प्रश्न आपको आभासी रीजनिंग के मतलब 5 प्रश्न का जुगाड़ बता रहे हैं, एक शिफ्ट में आएगा मतलब आएगा 10 नंबर का जुगाड़ बनने वाला। चलिए देखते हैं इस शिफ्ट का किस प्रकार प्रश्न। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो श्रृंखला सीरीज का, मैं फिर बोल रहा हूँ बार बार विद्यार्थियों, श्रृंखला सीरीज का प्रश्न हमें बार बार हर शिफ्ट में 2 तो कम से कम पूछ ही रहा है। चलिए आप लोग इस हम जूम कर दिखा देते हैं, प्रश्न आप देख लीजिएगा। चलिए आप समझना है आपको आंसर कैसे आएगा। चलिए अब देखिएगा, पहले प्रश्न देख लिया आप लोगों ने, बिल्कुल फेक नहीं चल रहा विद्यार्थियों, जो एग्जाम में आया पिछले साल वही हल करवा रहे हैं। बिल्कुल आप चिंता मत करिए कि हम आपको जानकारी गलत दे रहे हैं, आपको चयन हो पाएगा। अगर आप हमारी बातों को समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैथ्स रीजनिंग की जितनी चारों पोर्सन, तब वो विद्यार्थी बहुत आगे जाएगा जी, हम गारंटी ले रहे हैं। चलिए यहाँ आपके पास एक लाइन था, यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन होगा, बिना तीर वाला एक लाइन कन्फर्म है होगा नीचे तरफ था, ठीक है। अगला यहाँ एक तीर था, यहाँ 2 तीर हो, यहाँ 3 तीर, यहाँ 4 तीर, तो 4 तीर होंगे, ध्यान रखना 1 2 3 4, और एक आपका बिना तीर वाला। अब देखो पहली बार विद्यार्थियों, पहली बार ये हो रहा है, ये समझना, पहली बार आप लोग देखिएगा, पहला तीर आप दिमाग लगाएंगे यहाँ पर, ये आप समझ गए कि पहले में एक तीर था, पहले में एक तीर नहीं था, दूसरे में एक तीर, तीसरे 1 2 3 है ना। अब आने वाला 4 तीर होगा। अब एक बात और दिमाग लगाओ, यहाँ तीर का दिशा कौन दिशा है, अलग है, यहाँ पर उल्टा हो गया, फिर उल्टा हो गया, आने वाला मतलब होगा आपको उल्टा होगा। आपका तीर ऐसा होगा, एक तीर, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर आपका एक लाइनिंग होगा। ऐसा हमें कहाँ मिल रहा ऑप्शन नंबर, देखिए कैसा है फर्स्ट वाला, देखिए बिल्कुल सेम है कि नहीं, जो आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, जो आपको 2 नंबर हो जाता। बताओ ऐसा करना है ना, थोड़ा प्रश्नों को देखिए और ऑप्शन आपको छांटने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न शिफ्ट, अब पासा की 3 स्थिति वाला, इसके पहले शिफ्ट में हमें 2 स्थिति वाला 2 प्रश्न पूछा था, एक शिफ्ट में दूसरा सीरीज का पूछा है, पासा का पूछा है, सन्निहिताकृति पूछा, अभी नहीं पूछा फिलहाल तो ना, आकृति पूर्ण करना पूछ चुका है। पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, अब तीसरा शिफ्ट आप देख पा रहे होंगे, तो हमें 3 डाटा वाला दिया, इसे ए, इसे बी और सी मान लो, ठीक है। अब सबसे पहले ए और बी में तुलना होता है। अब देखो विद्यार्थियों, अब आप देखिए यहाँ पर एक डाटा कॉमन खोजना पड़ता है। आपने देखिए 2 प्रश्न देखे आपने पिछले शिफ्ट में,
एक ही कॉन्सेप्ट वाले थे, एक प्रश्न में बताया, एक प्रश्न हम होमवर्क छोड़ा हूँ, आप लोग आंसर बताएंगे। चलिए अब रही बात यहाँ पर, वहाँ एक ही एक संख्या कॉमन मिलता था या एक ही एक अक्षर कॉमन मिलता था, तो कैसे दिमाग लगाए। अब यहाँ देखो 8 यहाँ पर 8 है, यहाँ 6 यहाँ पर 6 है। जब दो दो डाटा समान हो जाए संख्या अक्षर, तो जो बचते हैं वही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो हम 12 का उल्टा 2 होगा, तो हमें 2 का उल्टा पूछ रहा है विपरीत पर क्या होगा, तो भाई 12 होगा। खत्म किया आंसर, समझे। अगर इस कॉन्सेप्ट का कोई अगला बार प्रश्न आता है विद्यार्थी, तो आप बनाने का कष्ट करेंगे। चलिए मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं, शिफ्ट नंबर इसी। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे हैं, शिफ्ट नंबर यही है, थोड़ा जूम कर दिखा देते हैं, पहले देख लीजिए। कई तो प्रश्न ऐसा आते विद्यार्थी बिल्कुल आसान से होते हैं, आप अगर बहुत सारे प्रश्नों को सेट लगा लेते तो आप ऐसे ही आंसर लाओगे, बिल्कुल सपाट सपाट आंसर लाओगे, तभी लगा पाओगे जब आप प्रश्न देखे हो, समझे हो, लिखे पढ़े हो। बिना पढ़े तो कोई भी चीज़ नहीं आती, ना आप पेपर पास कर पाओगे, तुक्का ही पास कर पाओगे। तो तुक्का नहीं लगाना है, हमें पढ़ना लिखना समय। चलिए अब देखो आप लोग यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। देखिए पहला राउंड ऐसा था, अगले में ऐसा, दूसरा में, तीसरा में जे, चौथा में जे, पाँचवा में जे। अब ऐसा हमें कहाँ मिला देखिएगा, आंसर आपको नहीं होगा। चलिए ऑप्शन आप देख लीजिए, पहला में नहीं हो सकता, 5 राउंड होंगे। ऑप्शन नंबर देखिए, हाँ बिल्कुल सही है। पहला देखो ऐसा था पहले में, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ऑप्शन नंबर हमें चौथा कह रहा हूँ, 2 नंबर आपको ये पक जाता। बताओ ऐसे हल करना था ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। कैसा लग रहा है वीडियो, आपको अच्छा लग रहा ना। और बहुत फायदेमंद है रखना, 100 प्रश्न बता रहा हूँ, जितना प्रश्न 5 प्रश्न या 4 प्रश्न आपको आने वाले हैं। हर भर्ती हर शिफ्ट में आएगा, ध्यान रखना होगा। और हाँ यही टॉपिक आएंगे बस। चलिए अगला उसी शिफ्ट का नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। कागज मोड़ना, कागज काटना भी आता, दर्पण प्रतिबिंब भी आता, जल प्रतिबिंब भी आता है। ध्यान रखो विद्यार्थियों, शून्य आकृति भी आएगा, आकृति पूर्ण करना भी आएगा, और श्रृंखला सीरीज भी आएगा, पासा भी आएगा, सब आएगा। ठीक है, जो टॉपिक आप 29 फरवरी का हल करवा रहे हैं, 4 शिफ्ट एक साथ कवर हो रहे हैं। अगर आप 1 मार्च का नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, इसके पहले में हल करवाए रीजनिंग में। चलिए अब हमें यहाँ पर डॉट डॉट कह रहा है बीच से कटिंग करना, लेकिन मोड़ कटिंग करने के बाद आपको फिर मोड़ना, समाचार मोड़ने के बाद आपको लेफ्ट टू राइट मोड़ना है। जी मुड़ गया है बता रहा है। अब यहाँ से आपको ऊपर नीचे मोड़ना है। अब देखिएगा, अब ऊपर नीचे आएगा विद्यार्थियों, तो ये तो भाई यहाँ बैठेगा, फिट ऐसा बैठेगा थोड़ा सा। कहने का मतलब है कि जो आप दिख रहा ना ये वाला, और जूम कर देते हैं, देखिएगा देखो यहाँ से जब यहाँ मुड़ेगा, कहने का मतलब ये है कि ये आपको तो ऐसा, ये तो ऐसा मुड़ गया। ठीक है, अब जो हिस्सा ऐसे उठ के आएगा तो ये तो यहाँ बैठ जाएगा, समझे, ऐसा बनेगा, और यहाँ नहीं जाएगा। सीधी बात, नहीं समझे। कहने का मतलब ये है, समझने का प्रयास करना, जो ऊपर का हिस्सा आएगा ना, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलने वाला, ऐसा मिलने वाला, ऐसा मिलेगा। ठीक है, ऐसा आपको फिटनेस बैठ जाएगा ऊपर। अब ये बताओ, ऐसे ऊपर से नीचे आने के बाद, पलटी करने के बाद आप कटिंग करोगे तो आप खुद देख पा रहे होंगे कि भाई जे बॉक्स में परत बन रहे हैं, 4 परत बन रहे हैं ना। देखो एक परत आपका जे था, एक ऐसा मुड़ गया, 3, 4 परत बन गए। लेकिन यहाँ तक तो कोई आया कि नहीं है ना, जो मड़ा वाला यहाँ तो आया नहीं। पहली बात आया, बताओ, नहीं आया ना, नहीं आया तो नहीं आया पहली बात। चल देखते हैं अगला। हाँ देखो, अब रही बात विद्यार्थियों, मड़ा वाला एक हिस्सा आया, पहली बात सिर्फ एक हिस्सा आया। कौन सा वाला आया है, जब जे ऐसा फोल्ड हो रहा इधर आ रहा तब आया था, ऊपर वाला नीचे नहीं आया है। लेफ्ट टू राइट वाला आया है, लेकिन ऊपर से नीचे वाला हिस्सा नहीं आया है। इस प्रकार 1 और यहाँ 2 होंगे, और बाकी ये 4 होंगे। चलिए ऑप्शन ऐसा हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर जे मिल रहा है चौथा में। समझे, नहीं समझे आप लोग। चलिए बीच में जे हो जाएगा, और आपका जे पलटी इधर मारा था, तो जो यहाँ का डायग्राम यहाँ बनेगा। पहली बात, अगर जल दर्पण लेखल करते हैं तो लेफ्ट राइट होगा ना जानकारी, सेम। लेकिन ऊपर का हिस्सा नीचे आया था, लेकिन सिर्फ वृत्त तरफ आया था, ना कि वर्ग तरफ, समझे, इसलिए वर्ग नहीं बनेगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप इसके ऊपर देख पा रहे होंगे जी, दर्पण प्रतिबिंब क्या आ गया, फिर ध्यान रख विद्यार्थी। चलिए दर्पण प्रतिबिंब होता क्या है, दायां का बाएं हिस्सा बनता, बाएं का दायां बनता है। तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर थोड़ा जूम कर देते हैं आप, ये बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, समझे। तीर यहाँ आ जाएगा, ये व्रत यहाँ जाएगा, समझे नहीं समझे। चलिए क्योंकि भाई ये दायां तरफ था, ये बायां आ जाएगा, ये दायां था, बायां था, दायां जाएगा। ऊपर का ऊपर रहे, ऊपर है तो ऊपर रहेगा, नीचे नीचे रहेगा। ऐसा हमें काम मिला, देखिएगा ऑप्शन पहला मिल रहा नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, हाँ ऑप्शन नंबर चौथा में आपको मिल रहा, 2 नंबर आपका ये पक जाता। ऐसे हल करने का ना विद्यार्थियों। चलिए लास्ट तक बने रहिए, हम बार बार बोल रहे हैं, अभी एक चैप्टर और रह गया, ध्यान रखें ना, लास्ट तक देखना है। और इन अध्यायों को इतना पढ़ लीजिएगा, अगर पूछ मारा ना तो आंसर बननी चाहिए, पहली बात, समझे। हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, पर डे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अब तो मैथ्स भी हो रहा है, रीजनिंग हो रहा है, जीके जैसे हिंदी 4 पोर्शन कवर हो रहे हैं। जाके देखें विद्यार्थी, पढ़ लीजिएगा, समय बहुत कम बच्चा है, इतने सारे
हम वीडियो बना चुके हैं 140 प्लस से। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो हमारा सहयोग तो कर ही सकते हैं आप लोग। और नवीनतम भर्ती परीक्षा जानकारी भी आप हमारे साथ जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे नवीनतम वीडियो कोई भी अपलोड करूँ मैं, चाहे पढ़ाई लिखाई का, चाहे नवीन भर्ती का, तो आप जानकारी पहुँचे। चलिए अगला पढ़िए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तारीख वही है, शुरुआत से ले रहा हूँ मैं, तारीख वही है 29 फरवरी 2024। शिफ्ट नंबर अब चल रहा है चौथा। ध्यान रखें विद्यार्थी, ध्यान रखें। अब आपने पहला शिफ्ट देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, अब चौथा देख लीजिएगा। तो वही तारीख में चारों शिफ्ट में प्रश्न किस प्रकार से दे रहा था, और अगली तारीख में देखिए सारे शिफ्टों में किस प्रकार प्रश्न दे रहा था। तो इसके पहले हमने 1 मार्च करवाए थे, अब 29 फरवरी करवा रहे हैं। ऐसे हम 2 या 3 दिन तक और हल करवा देंगे, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस टॉपिक से या किस अध्याय से 5 प्रश्न आते हैं आभासी रीजनिंग, मतलब नॉन वर्बल रीजनिंग का। 15 प्रश्न वर्बल का आएगा। चलिए 10 नंबर का जुगाड़ बता रहा हूँ विद्यार्थियों, मजाक को नहीं लेके नहीं पढ़ना, ध्यान रखना। चलिए दिखाते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न आप इसमें देख पा रहे होंगे, हमें क्या आ रहा है, कागज को मोड़ना है फिर काटना है। चलिए तो ये आपको ध्यान रखना विद्यार्थियों, हर शिफ्ट में इस प्रकार का प्रश्न आ रहा है। टॉपिक वहीं आ रहा है, प्रश्न बदल जाता है भाई, थोड़ा बहुत बदलेगा प्रश्न ना, टॉपिक तो वहीं दे रहा ना। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हमें डॉट डॉट बता रहा है कहाँ से कटिंग मोड़ना है, कटिंग फिर मोड़ना है, ऊपर तरफ मोड़ना है, और ये बता रहा है आपको लेफ्ट राइट मोड़ना है। तो आप खुद दिमाग लगाइए, ये अगर ऊपर जाएगा तो 2 परत बन गए, और यहाँ 2 परत बैठा था और मोड़ दिए 2 परत वाला, तो 4 परत, मतलब जो भी डायग्राम बनेगा 4 बनेगा, समझे। तो 4 परत आप बन गए। अब देखिएगा, अगर हम एक काम करते हैं, जब यहाँ पर आप जैसे फोल्ड किए थे उसका उल्टा आपको ओपन करना, मतलब क्रमशः। चलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर जो डायग्राम यहाँ दिख रहा ना, यहाँ आप दर्पण मान लो, दर्पण मानोगे तो डायग्राम आप पता है कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, बनेगा नहीं बनेगा, हाँ ऐसे बनेगा। अब डायग्राम आपको देख पा रहे हैं, ऐसे थोड़ा सा ठीक नहीं बन रहा, ध्यान रखें। ये डायग्राम यहाँ आप दर्पण रखोगे तो भाई दायां का बाएं से बनेगा। अब यहाँ आप जल मान कर लो, तो आपको जल ऐसे ही दिखाई देगा, बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई देगा। तो देख लीजिएगा, सेम टू सेम दिखाई दे रहा है। बाकी ऑप्शन यहाँ आप देख पा रहे होंगे, इसके जैसा इसके जैसा रख दिया, इसके जैसे इसके रख दिया, जो हो नहीं सकता। पहली बात यहाँ भाई जल, मैं पहले बोल रहा हूँ, जब आपको लेफ्ट टू राइट पलटाना हो ना, तो आप दर्पण मानेंगे, ऊपर से नीचे करना हो जल मान कर करना, बस। ठीक है, आंसर आ जाएगा। चलिए तो सेकंड प्रश्न, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है, जो तो आप देख पा रहे होंगे, मैं समझा दिए कैसे आया। 2 नंबर आपका ये पक जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न विद्यार्थी ध्यान रखें, उसी शिफ्ट का शिफ्ट नंबर 4 का नेक्स्ट प्रश्न आया श्रृंखला सीरीज का। आभासी रीजनिंग और भाषिक रीजनिंग में बहुत अंतर होता है, ध्यान रखना विद्यार्थियों। आभासी रीजनिंग में आपको डायग्राम वाले प्रश्न आते हैं, और भाषिक रीजनिंग में आपको अंग्रेजी क्रमांक और उनकी गणितीय संख्याओं पर आधारित प्रश्न आते हैं। चलिए अब हमें डायग्राम वाले प्रश्न ही बताते हैं कि भाई हर शिफ्ट में 5 प्रश्न या 4 प्रश्न आ रहे हैं, मतलब 8 या नंबर या 10 नंबर का हर शिफ्ट में जुगाड़ बनना है। तो आप बहुत सारे शिफ्ट लगा लीजिए। बाकी पहले ही पढ़ा चुका था, मैं पहले ही पढ़ा चुका, लेकिन लास्ट बार सोच रहा हूँ और बता दूँ आपको, क्योंकि हमारे कुछ नए सब्सक्राइबर आए हैं, नए विद्यार्थी शामिल हुए हमारे साथ, तो हम सबके लिए भलाई चाहते हैं। चलिए देख रहे हैं आप लोग विद्यार्थी किस कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ रहा है। यहाँ देखो, अंदर तो वृत्त हैं, ठीक है, और उसमें तीलियां बिल्कुल सब में समान है। यहाँ 1 आया, फिर यहाँ 1 बढ़ गया, अगले में देखिए, फिर यहाँ और बढ़ जाएगा, यहाँ पर फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। तो लास्ट में देख लीजिए, यहाँ पर है तो आने वाला यहाँ पर होगा। देखिए ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, मिल रहा है ऑप्शन नंबर, बस खत्म आंसर। जब पहले में ही ऑप्शन मिल गया तो आगे क्यों चेक करना, 2 नंबर ये पक गए आप। अगला प्रश्न, इसके पहला प्रश्न भी श्रृंखला सीरीज का था, वही टाइप है, सॉरी वही प्रकार का टॉपिक का प्रश्न है, और वही शिफ्ट का प्रश्न है, बिल्कुल देखिएगा वही टॉपिक दोबारा पूछ लीजिए। श्रृंखला सीरीज का ध्यान रखिए। चलो जूम कर दिखा देते हैं भाई, चलिए देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अब देखो हल कैसे करना है आपको बताएंगे, ज़्यादा हार्डली प्रश्न नहीं आता। अगर आप प्रश्नों को सेट लगा रहे हैं ना, देख रहे हो पिछले साल के प्रश्न, आप आराम समझ जाओगे। तो जो विद्यार्थी पहली बार एग्जाम देने जाएंगे तो उनके लिए जरूरी है कि पिछले साल के प्रश्न आप टेक कर जाएं। और मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं लगा रहे तो आप हमारे साथ पिछले साल के प्रश्नों को कंटेंट देख लीजिएगा, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके हिंदी का। आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि पिछले साल प्रश्न कैसा पूछ रहा था, उसी तरीके से पूछेगा 2025 में। वहीं तो दिखाना चाह रहे हैं हम, आपको नकल बता रहे हैं, सिर्फ अकल लगा लीजिएगा, आपका देखना फायदा होगा। आप हमसे जुड़े हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम आपकी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग हमारा सहयोग करते रहेगा, हम आपकी मेहनत करते रहेंगे। और हमारा जो वीडियो जो विद्यार्थी देख रहे हैं, अगर उनका हमारा योगदान से अगर फायदा होता तो आप लोग पेपर देने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जरूर, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। चलिए आप श्रृंखला सीरीज देखिएगा, यहाँ एक कोई बिंदु पकड़ लो भाई, देखो यहाँ त्रिभुज था, अगले में त्रिभुज यहाँ आ गया, देख लीजिए, अगले में यहाँ कोना में, अगले में यहाँ आ गया, देख लीजिए आप लोग, दिख रहा ना। अब अगले में यहाँ आएगा। कहने का मतलब है, देखिएगा समझाते हैं आप, फिर से नहीं समझोगे तो। त्रिभुज पहले यहाँ पर था, देखिए अगले बॉक्स में यहाँ पर आ गया, अगले वाले में यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, अगले वाले में यहाँ पर आ गया, आने वाला यहाँ पर होगा। मतलब फर्स्ट वाले जैसा आंसर कहाँ,
फर्स्ट वाले जैसा जहाँ भी ऑप्शन होगा आपका आंसर वही होगा, क्योंकि क्रम से एक के बाद एक बढ़ेंगे। तो ये पहले वाला जैसा ही आपको ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, तीसरा, यही आपका आंसर था, 2 नंबर चिपक जाते है कि नहीं। चलो अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमें कह रहा है सन्निहित आकृति। सन्निहित आकृति भी हमें पहली बार प्रश्न पूछ रहा है 4 शिफ्ट में, तारीख वही है, शिफ्ट नंबर 4 है, लेकिन पूछा भाई अनशिफ्ट में पूछा है, इस बात नहीं है। देखिए अब इस प्रकार का डायग्राम हमें कहाँ ढूंढना है, सन्निहित मतलब अंदर निहित है, किस ऑप्शन में निहित है ये पूछ रहा है। तो इस प्रकार का निहित देखिएगा, पहला हम देखिए आप लोग, दूसरा हम देखें, तीसरा हम देखें। आंसर ऑप्शन नंबर 4 दिया, हम आपको दिखा देते हैं कहाँ बन रहा है। चलिए आप लोग देख लीजिएगा, दिख रहा है आपको, हाँ जे बना है आपका आंसर। चलिए जे रहा था आपका आंसर 2 नंबर का, ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न हमें यहाँ पर कह रहा है पासा वाला। देखिए पिछले शिफ्टों में पासा पूछा, पिछले तारीख में पासा पूछा, हर शिफ्ट में आपको पासा, सन्निहित आकृति पूर्ण करना, श्रृंखला सीरीज, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, इन्हीं टॉपिकों का प्रश्न बार बार पूछ रहा, समझे। तो इतना ही टॉपिक पढ़ लीजिए ना भाई, क्या दिक्कत बताओ। आपको अभी पूरा अध्याय पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी वक्त बहुत कम है, आपको पिछले साल के प्रश्नों के माध्यम से रिवाइज करना है, और जो टॉपिक आपको बार बार पूछा उसको कवर कर लीजिए, बस समय अभी बहुत है, बचा कह सकते हैं। चलिए अब हमें क्या एक्स के उल्टा क्या बनेगा, देखो पहला, दूसरा, तीसरा। इसके पहले हमें शिफ्टों में 2 वाले मिले थे स्थिति वाले, अब 3 वाला एक शिफ्ट मिल चुका था, एक प्रश्न में उसको बताया कैसे हल करना था, और ये 3 परिस्थिति वाला, कोई दिक्कत बात नहीं। देखो पहला और दूसरा हम देखते हैं तो हमारे पास ए है, एक्स है, अब वाई और टी आया है, ठीक है। तो यहाँ पर दो डाटा कॉमन हो गए, लेकिन हमें एक्स का उल्टा पूछ रहा ना, तो यहाँ आंसर तो बनेगा नहीं, क्योंकि एक्स को 2 बार दे के रखा। तो आप क्या करना है, पहले का साथ दूसरे के न देखिए, पहले का और तीसरे का देखिए। अब यहाँ देखते हैं, हाँ अब आप खुद देख पा रहे होंगे, ये आपको पहला मान लीजिए ए और ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, ए और ये सी। अब देखिए हम आपको बताएं, जब एक डाटा कॉमन मिले तो कैंसिल करना है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ ना। जे शिफ्ट नंबर 4 का लास्ट प्रश्न चल रहा, ध्यान रखें, आप नहीं देखे हैं पूरा देखिएगा, लास्ट तक हम समझा रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स है, पहले में मेल खा रहा, दूसरे मेल खा रहा एक्स। अब एक्स के बाद घड़ी दिशा घुमाना, ए आ जाएगा पहले वाले में, नेक्स्ट में आपका यू आ जाएगा, फिर यहाँ पर सी आ जाएगा, फिर आपका टी आ जाएगा। अब देखो अब हमें कह रहा है यहाँ पर यू का उल्टा पूछे तो हम टी बताते हैं, नहीं आता ना टी उल्टा उल्टा, भाई यू का उल्टा टी आएगा, ए का उल्टा एल आएगा, लेकिन एक्स का उल्टा। अब जी बताओ यहाँ पर कौन सी अक्षर है, लेटर है जो है लेकिन यहाँ हमारे पास नहीं दिख रहा है, वो आपका क्या है, वाई है, सॉरी वाई है ना, क्योंकि यहाँ पर वाई अपने पास नहीं है, इसका मतलब आंसर वही होगा। यहाँ पर नहीं है मतलब कहीं छुपा है वो, तो भाई एक्स 2 बार थोड़ी हो सकता है, भाई फलक वो वाली एक फलक को 2 बार दिखा रहा, वो बात सही है, लेकिन एक फलक में एक ही मान बैठता है, समझे। जो एक ही पासा की 3 स्थितियां हैं, पहली बार तो हमें एक्स नहीं हो सकता, तो एक एक्स जगह वाई हो जाएगा, तो एक्स का उल्टा वाई होगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला, समझे। ये रहा आपका नया कॉन्सेप्ट का प्रश्न। अगली बार इस प्रकार का कॉन्सेप्ट का प्रश्न आएगा तो आप बना के बताएंगे, मुझे पता है। चलिए तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, मंजिल मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा विद्यार्थियों, और हम आपके साथ लगातार मेहनत करवा रहे हैं। बहुत मेहनत वक्त लगता है विद्यार्थियों आप समझाने बताने में और वीडियो अपलोड करने में, तो आप थोड़ा सा सहयोग तो कर ही सकते हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करें, और हर विद्यार्थी के पास शेयर कर, जो विद्यार्थी पैसों के भाव से बड़ी संस्थाओं में जुड़ पा रहा है। हमारे सहयोग से अगर वो सफलता प्राप्त करता है तो हमें बहुत अच्छी लगेगा, और हमें लग रहा है कि हमारा योगदान आपको बहुत सहयोग करने वाला, 70-80% हमारा जो पढ़ाया वाला है PYQ प्रश्न आपको सफलता के तक सीढ़ी तक लेके जाएगा। बाकी आप तो और मेहनत कीज है ना, तो चिंता मत करो, हम जो डाटा आपको दे रहे हैं हम बिल्कुल 100% सत्य जानकारी दे रहे हैं, कोई फेक नहीं है, चिंता ना करें, बिल्कुल GD कांस्टेबल के हिसाब से दे रहा है, और बिल्कुल हम पिछले साल प्रश्न हल करवा रहे हैं। अलग से प्रश्न हल करवाती बात अलग है, आप कहते सर जो इस प्रकार प्रश्न नहीं आया तो हल करवा रहे हैं, नहीं, हम पिछले साल के अनुसार उन्हीं प्रश्न हल करवा रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगर आप इस मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, GK हो या हिंदी हो, चारों पोर्शन देखना चाहते देखिएगा, लगभग 140 प्लस वीडियो बन चुके हैं, देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, बनेंगे, सीखेंगे, एक पोस्ट पाकर GD कांस्टेबल चैनल ले सकते हो आप लोग। चलिए मिलते हैं, हमें उम्मीद है विश्वास से आप जो होमवर्क मिला उसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट साथ।